हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय माता दी। आज है नवरात्रि का पहला दिन और सुबह सुबह का टाइम है। और आज मेरी बालकनी में जैसे ही मैं आई हूँ ना, मेरा डेली का रहता है कि मैं सुबह उठ के अपनी बालकनी में आती हूँ और इतने सारे फ्लावर्स जो खिले थे ना, उसको देख के तो मेरा दिन ही बन गया था। बहुत सारे फूल, और क्योंकि आज नवरात्रि का दिन है ना, तो इतने सारे फूल खिले थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मैं सारे फूल मैं माता रानी को चढ़ाऊँगी। और फिर उसके बाद मैंने अपने घर का जो काम है वो किया है, बच्चों को भी स्कूल भेज दिया है, फिर अपना रेडी हो गई हूँ नहा धोकर। और यहाँ पे मैं अब माता जी का जो मेरा मंदिर है ना, वो क्योंकि किचन एक दिन पहले मैंने किचन वगैरह साफ़ किया था तो मैं मंदिर क्लीन नहीं कर पाई थी। और अब यहाँ पर मैं मंदिर को अच्छे से मैंने पोंछ दिया है। माता रानी की चुनरी में देख रही थी कि कौन सी साफ़ है, कोरी है, क्योंकि मैं कहीं कहीं जाती हूँ मंदिर वगैरह तो मैं वहाँ से चुनरी भी खरीद कर लेकर आ जाती हूँ। कान्हा जी के कपड़े हो गए, खाटू श्याम जी के, जहाँ भी मुझे जो चीज़ दिखती है ना मैं एक मतलब ले लेती हूँ वहाँ से। तो वही है। और यहाँ पर मंदिर मैंने पहुँच दिया है अच्छे से। मैं भी माता रानी की तस्वीर है मेरे पास, कोई मूर्ति नहीं है, तस्वीर है। हमारे नागदा में चामुंडा माता है, बहुत ही मतलब अच्छा मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है। वहाँ की चामुंडा माता का मेरे पास एक तस्वीर है और देवास वाली मैया की एक फ़ोटो है। तो मैं उन्हीं का मतलब उनको एक साफ़ करके और अच्छे से मैं क्लीन कर दिया है, अच्छे से उनको चुनरी उड़ा दी है, मंदिर पूरा पोंछ दिया है। और आइए अब करते हैं पूजा स्टार्ट। और मैंने यहाँ पे पहना है येलो कलर की, जो येलो रेड वाली चुनरी होती है ना, वो मेरी शादी की है ये। तो इसको मैं कभी कभी पूजा पाठ में ही यूज़ करती हूँ पहनने के लिए। और आज नवरात्रि का पहला दिन था तो येलो कलर पहना है मैंने। और यहाँ पे अब मैं आराम से पूजा वगैरह कर रही हूँ। इस बार ना मैंने तो बच्चे स्कूल गए थे ना, तो बहुत आराम से मेरा सारा काम हो रहा था, नहीं तो फिर उनके आपस की लड़ाई झगड़े और वो बीच बीच में डिस्टर्ब करते हैं। तो आराम वो सब कुछ नहीं था, स्कूल गए थे तो सोचा कि चलो अब आराम से आज पूजा करूँगी मैं। और फिर मैं ना पूरे 9 दिन ना दुर्गा सप्तशती की जो किताब आती है उसमें 13 पार्ट होते हैं, वो मैं पढ़ती हूँ। काफ़ी सालों से मैं पढ़ती आ रही हूँ, जब मैं स्कूल में थी ना तब से। में बहुत सारे फूल खिले हैं, जो पर्पल कलर है ना, मैं दिखाती हूँ। सारे फूल खिले हैं पर्पल कलर के जो है। अभी यहाँ पे भी कलियाँ हैं, 2 फूल यहाँ है, यहाँ पर है, ये है, 3 इधर है, मतलब 6-7 फूल निकले हैं आज। और अब मैं यहाँ पे अपनी जो भी मुझे पूजा करना था वो मैंने कर लिया है। अब मैं आराम से अपना बैठ के दुर्गा सप्तशती जी का पाठ करूँगी। तो आज मैंने किया था पहला अध्याय, आज पहला अध्याय कर लिया था मैंने। और उसके बाद फिर देखते हैं, घर का बाकी काम भी बहुत सारा बचा है तो वो सब कुछ करूँगी।
अब मैं आराम से बैठ गई हूँ यहाँ पर। मैंने ना सारे जो डब्बे बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि किचन की साफ़ सफाई चल रही, तो सारे डब्बे ना सारे 2 दिन पहले से ही मैं किचन का काम करने में लगी हूँ, क्योंकि जो भी नवरात्रि में फरियाल बनेगा, खाना बनेगा, सब कुछ, तो मैंने सोचा था कि उसके पहले ही सारा कुछ कर लेती हूँ सफाई, तो सारी चीज़ें साफ़ सुथरे से बनेगी और सारा नया नया सामान उसमें भर दूँगी। तो ये डब्बे मैंने धो के रखे थे, रात भर में सूख गए हैं। अब इसमें मैंने वो भरा है साबूदाना और मूंगफली, मतलब जितना भी व्रत से रिलेटेड है ना वो सारी चीज़ें इसमें डाल दिए, और इनको मैं एक पास में रख दूँगी, क्योंकि डेली 9 दिन तक ही अब ये फरियाल बनेगा, कभी कुछ बनेगा, तो उसके हिसाब से फिर मुझे ईजी हो जाएगा। तो मैं ना कभी 9 दिन के व्रत मैंने अभी तक किए नहीं है, इस बार से ही मैंने स्टार्ट किया है करना। और यहाँ पर मैं मखाने भूंज के रख रही हूँ, मतलब थोड़ा सा घी डालकर, और ये घी भी मैं घर पे बनाती हूँ, घर का ही बना हुआ घी यूज़ करती हूँ। बट जो पूजा में चढ़ाने के लिए बनाना होता है ना, तो कभी कभी मैं मतलब वो अगर घी साफ़ नहीं होता है ना, तो मैं एक अलग से डब्बा भी मैंने मंगा के रखा है, वो मैं मंदिर में ही रखती हूँ। लेकिन ये जो है ना, ये पूरा घी साफ़ है, और पूजा और व्रत के लिए मैंने अलग ही इसको रखा था बनाकर। तो यहाँ पे मखाने सेक कर मैं एक डब्बे में भर के रख दूँगी, क्योंकि मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का ही 9 दिन का फास्ट है। वो तो काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, और मैंने कभी नहीं किया है। मैं ये फ़र्स्ट टाइम ही मैंने सोचा है कि मैं भी करूँगी उनके साथ में व्रत, क्योंकि पहले जब स्कूल में थी तो घर वाले नहीं करने देते थे, और उसके बाद फिर हॉस्टल में कॉलेज में चली गई तो बाहर रहना था, तो उस हिसाब से फिर किया नहीं मैंने कभी। फिर शादी के बाद सोचा था, तो प्रेगनेंसी, बच्चे, ये सब में मैंने करा ही नहीं। वो कहते हैं ना कि सोचते सोचते ही टाइम निकल जाता है, तो मैंने सोचा कि अब तो मुझे करना ही है स्टार्ट। और यहाँ पे मैंने हलवा बना रही हूँ, मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ, क्योंकि डेली मैं माता रानी को हलवा बनाकर भोग लगाती हूँ हर नवरात्रि में, और मेरे घर पे मतलब शुरू से ससुराल में होते आया है, तो फिर इसलिए मैं भी करती हूँ ये चीज़। और यहाँ पे मैंने सूजी का हलवा बनाया है, कुछ बादाम भिगो के रखे थे रात में, तो वो मैंने डाल दिए हैं इसमें। और बस थोड़ा सा ही, क्योंकि हम दोनों का व्रत है, और बच्चे मैं मतलब मेरी बेटी को थोड़ा सा पसंद है, बाकी कोई खाता नहीं है, तो प्रसाद के तौर पे बहुत छोटा सा, फिर वो ताकि यहाँ वहाँ फिके ना, इसलिए बना रही हूँ। तो ये बना के मैं भोग लगा दूँगी, और मखाने भी मेरे भूंज गए हैं। और अब इसी तरह पूरे 9 दिन माता रानी का पूरा ज़ोरों शोरों से वो चलेगा, पूरा माहौल बना रहेगा। हर जगह डांडिया गरबे, इंदौर में भी काफ़ी जगह गरबे होते हैं, हमारे भी एरिया में बहुत जगह गरबे हो रहे हैं। अब देखते हैं हमारी सोसाइटी में क्या से कैसे क्या होता है। ज़्यादा पूरे 9 दिन तो नहीं, हाँ, बट 3 से 4 दिन या 1 दिन तो होता ही होता है, तो सब लोग डिसाइड करके फिर करेंगे। जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पूरा व्लॉग। एंड ये है मेरा आज का नवरात्रि का पहले दिन का व्लॉग है पूरा। तो कैसा लगा आप लोगों को, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मैंने यहाँ पे कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि साड़ी पहनी थी ना, साड़ी में काम नहीं हो पाता है ज़्यादा, और मुझे भी थोड़ा सा क्लीनिंग, क्योंकि दिवाली का मेरे घर में क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है, तो किचन से स्टार्ट किया था मैंने। किचन ऑलमोस्ट मेरा हो गया है 75%, थोड़ा कुछ आज भी मेरा काम बाकी, तो साड़ी में काम हो नहीं पाता। पूजा पाठ कर ली, सब कुछ हो गया। अब ड्रेस चेंज कर ली है, नॉर्मल कुर्ता पहन लिया है, और बच्चे भी आ गए स्कूल से। मैं उनको खाना वाना खिला देती हूँ। यहाँ पे चावल बन गए हैं, यहाँ पे थोड़ी सी मैंने बस फली की सब्ज़ी बनाई है, और यहाँ पे दाल। सो फ्रेंड्स, ये है ना शाम का व्लॉग है, शाम का टाइम है, क्योंकि दिन में ना बच्चों को खाना वाना खिलाने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था, क्योंकि 3-4 दिन से क्लीनिंग में लगी थी, काफ़ी मैं थक गई थी, और सुबह से भी आज बहुत ज़्यादा काम हो गया था, तो फिर मैं थक गई थी, मैं सो गई थी। और यहाँ पे शाम के टाइम करीब 7 बज रहे हैं। यहाँ पे मैंने मूंगफली दाने जो है ना, वो एक साथ में सेक लिए हैं, और उसको मैं ठंडा करके अच्छे से डब्बे में पैक करके रख दूँगी, क्योंकि डेली ही फरियाल बनेगा ना, तो उसके लिए फिर मैंने तैयारी कर ली है आज सारी, जो डेली मतलब बनाना है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो मेरा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। साबूदाने में जब सोने गई थी ना, 3-4 घंटे पहले ही मैंने उसको भिगो के रख दिया था, बड़े वाले साबूदाने। अगर छोटे वाले हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसको भिगोने में। और साबूदाने की खिचड़ी में जो आलू डालते हैं ना, वो मैं कभी कभी फ्राई करके ऐसे ही डाल देती हूँ, कभी मैं उबले हुए आलू, क्योंकि जैसा जैसा जब ये लोग बोलते हैं जैसा खाने का, तो मैं वैसा बना देती हूँ। यहाँ पे हरी मिर्ची कट करके जीरा के साथ मैंने फ्राई कर दिया उसको। और अब मैं यहाँ पे आलू बड़े बड़े मैंने पीसेस, ज़्यादा छोटे नहीं, बड़े बड़े पीसेस कट करे हैं, ताकि वो अच्छे से क्रंची हो जाएं और खाने में मतलब टेस्ट आए मुंह में।
तो यहाँ पे आलू मेरे फ्राई हो रहे हैं। उसके बाद मैं जब तक कर लेती हूँ अपना शाम का दिया लगा लेती हूँ। माता रानी का आरती और पूजा करना है शाम को, तो मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर किया है पूजा। जब तक यहाँ पे आलू फ्राई हो जाएंगे इनको मैं धीमी आंच में रख दूँगी। और यहाँ पे साबूदानों को मैं चेक कर रही थी कि अच्छे से भी गले हैं कि नहीं गले हैं। ज़्यादा पानी डल जाता है ना तो बहुत ज़्यादा गीले हो जाते हैं, फिर आपकी खिचड़ी भी राबड़ा बन जाती है पूरी। और मेरा तो मतलब ऐसा है कि साबूदाने में थोड़े से फ्राई करने के बाद अलग निकाल देती हूँ और बाकी का फिर मैं छाछ वाला बनाती हूँ। तो उससे क्या है ना कि कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है, पेट वेट का मतलब ज़्यादा दिन अगर कंटिन्यू खा रहे हो तो दिक्कत नहीं होती है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो यही है आज का व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो नवरात्रों में साथ साथ में ना मेरा क्लीनिंग का भी काम चल रहा है, क्योंकि सुबह सुबह मैं अपना पूजा पाठ कर लेती हूँ, फिर दिन में थोड़ा रेस्ट और शाम शाम को जब भी मतलब थोड़ा थोड़ा लेकर जो भी कुछ मैंने पहले से डिसाइड एक दिन पहले मैं सोच लेती हूँ कि हाँ मुझे इस दिन कौन सी चीज़ लेनी है, क्या क्लीन करना है, क्या मुझे अरेंज करना है, कौन से अलमीरा जमानी, सब कुछ। तो क्या है ना कि साथ ही साथ चीज़ें होती जाएगी, फेस्टिवल भी है और इसके बाद बैक टू बैक करवा चौथ है, दिवाली, मतलब हर एक चीज़ आ रही है, फिर छठ पूजा। तो टाइम नहीं है, दिवाली में कब टाइम निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि साथ साथ में काम भी निपटा लिया जाए। और हमारे यहाँ पे जो साबूदाने की खिचड़ी है वो बन चुकी है, बहुत अच्छी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। इसका पूरा मैं एक वो रेसिपी शेयर करूँगी साबूदाने की खिचड़ी मैं कैसे बनाती हूँ। तो 2-3 तरह से मैं अलग अलग बनाती हूँ ताकि एक ही तरह से हम बोर ना हो खाकर, कभी टमाटर वाली कभी बिना टमाटर। तो अगर 9 दिन का व्रत रखते हैं ना शुरू से, जैसे जिसने जैसा किया है, तो उसमें टमाटर वगैरह सब कुछ लोग नहीं खाते हैं, कुछ लोग खाते हैं, तो सबका अपना अलग अलग होता है। और यहाँ पे मैंने लिया है छाछ पैकेट वाला। अब मैं थोड़ा सा जो साबूदाने हैं उसको आधा निकाल दूँगी और आधे जो खिचड़ी है ना साबूदाने की उसमें छाछ डालूँगी, ऊपर से थोड़े बहुत मसाले डालूँगी और ये बस बन के हो जाएगा रेडी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग नवरात्रि का पहले दिन का। कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय माता दी और माता रानी सबको सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग के साथ, माता रानी के दूसरे दिन के साथ। और चलिए इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जा रहा है ये। और बस अब हम लोगों ने फिर फरियाल वगैरह करा था, बच्चों को मैंने खाना वाना खिलाया, देन फिर थोड़ा सा हम लोग ऐसे गरबे वरबे देखने गए थे। तो ज़्यादा तो आज नहीं हुआ था कहीं पर क्योंकि फ़र्स्ट डे ही था। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।